अग्निपथ अग्निपथ मैं कहना चाहता हूँ, ये अग्निपथ के नाम से पूरे देश के नौजवानों को जो भारतीय सेना में बहाली होना चाहते हैं उन लोगों को झोंक दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि देश के सरहद पे किसका बेटा जाके रक्षा कर रहा है? एक गरीब किसान का बेटा जाता है, एक दलित का बेटा जाता है, एक मुस्लिम का बेटा जाता है, एक माइनॉरिटी का बेटा जाता है। क्या किसी अफसर का बेटा गया है? किसी नेता का बेटा गया है? किसी मंत्री का बेटा गया है? अमित शाह का बेटा को बीसीसीआई की सीसीआई का अध्यक्ष बनाइएगा और हमारे बेटा को बॉर्डर में गोली खाने के लिए भेजिएगा? तो कह रहे हैं विपक्ष भड़का रहा है, बस ऐसा कुछ नहीं है, गोली खाने के लिए देश की सेवा करने जा रहे हैं। एक मिनट, देश की सेवा जब नौजवान करेंगे और मेवा खाएगा मंत्री सरकार। देश का जवान लोग सरहद पर अच्छा करेंगे, उस सेवा करेगा। और ये लोग का अगर आप जांच कीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ इन बीजेपी के तमाम विधायक सांसद मंत्री है, उनका जांच कीजिए ना जी। हजारों लाखों करोड़ों मिलेगा। जितना भी बड़ा बड़ा मॉल दिखता है सब उसी लोग का रहता है, जितना भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री रहता है सब उसी का रहता है। कहाँ से आया? बाप का राज है। इतना मेहनत से मोदी जी ये कानून लेके आते हैं या कोई चीज लेके मेहनत आते हैं? नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, आप बोलते थे मन की बात, आप बोलते थे ना मन की बात, युवाओं का मन की बात क्यों नहीं जाने आप लागू करने से पहले? मन की बात मैं आपके मन की बात सुनूंगा और मेरा नहीं सुनिएगा। लेकिन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है वो आगे अरे इस बात- उनका उम्र देखे, तीनों सेना अध्यक्ष लोग का, वो लोग का एक्सपायर डेट वाला आदमी है, उसको अभी रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है। देश की सेना पे सवाल उठा रहे हैं ना कहीं ऐसा करके। कुछ नहीं, सुन लीजिए मेरी बात को। हमारे देश के जवान सरहद पे मरते हैं, हमारे देश के किसान खेती करके जब उनको उनकी फसल नष्ट हो जाती तो आत्महत्या कर लेते। कहाँ है मोदी सरकार? आज आप अग्निपथ के नाम से 100 नौजवान मर गया। हमारे देश में किसान आत्महत्या करता है। जिस देश का किसान और नौजवान आत्महत्या करती है, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए मोदी सरकार को। आप जो इतने उत्तेजित हो रहे हैं, आप तो नहीं जा रहे हैं ना 4 वर्ष की स्कीम? सुन लीजिए मेरी बात, कहीं ना कहीं मेरा भाई हो, मेरा भतीजा है, कहीं ना कहीं मेरा रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं भारत का नागरिक है, क्यों नहीं लड़ूंगा? अब मेरी वश की बात चले ना तो मैं तमाम नेता और मंत्री का पेंशन काट के हम नौजवानों के प्रति में सारा बजट करवा देते हैं। कंगना रनौत कह रही हैं कि गुरुकुल जैसी परंपरा को बढ़ावा मिलेगा, जैसे गुरुकुल में पहले जाते थे लोग वैसे ही 4 साल। आप कंगना रनौत को देखे हैं पहले? कंगना रनौत को बोलिए ना कि आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, अंधनंग कपड़ा पहन के दिखा देती है, उसको बहुत पैसा मिल जाता है। अरे नहीं, वो बॉलीवुड का नाम तो रोशन किया है उन्होंने। क्या रोशन किया है? क्या नाम रोशन किया है? कंगना रनौत ने बोला कि उनको तो आजादी भीख में मिली है। आजादी मेरे देश के सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जब जाके देश आजाद हुआ है। और वो 2 कोटी की नचण्य मास्टरी बोल रही है कि हमारा आजादी हमारी भीख मिली है। कैसे भीख मिली है? मेरे देश के नौजवान ने अपने प्राणों की आहुति दी है जब जाके देश की आजादी मिली। एक मिनट, जब जाके देश को आजादी मिली। कंगना रनौत को देश का इतिहास पता नहीं, वो क्या बोलेगी? देश का भूगोल पता नहीं, वो क्या बोलेगी? देश की इकोनॉमी उसको पता नहीं, वो क्या बोलेगी? अग्निपथ स्कीम को समझा रहे हैं वो तो। अग्निपथ स्कीम नहीं है, एक मिनट, अग्निपथ स्कीम जो है वो मेरे देश के युवाओं के साथ कुटारा गया था। 4 साल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए, देश की सेवा के लिए, देश के जवानों के, देश की रक्षा के लिए सूर्य होते, ठेकेदार नहीं होते। ठेकेदार प्रथा से देश नहीं चलता है। देश की जो बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा, उसका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रहे हो, धीरे धीरे सारी चीजें बेच रहे हो, अब उसके विरोध में। तो यहाँ पे आप लोगों के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? वो तो कह रहे हैं आप लागू करने जा रहे हैं, लागू करने जा रही है सरकार नहीं पीछे। एक मिनट, जब बच्चे जीत कर, एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ कि वो बोल रहे कि मैं लागू कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी सरकार है, आपकी पावर है, आप लागू कर लीजिए ना। आप पूरा हिंदुस्तान को जला दीजिए। सारा हिंदुस्तान का नौजवान लोग रोड पे आ गए हैं। आप भी किसी न किसी नौजवान से स्टेटमेंट लिए होंगे ना। मैं झारखंड से आता हूँ, ठीक है, झारखंड में हम लोग पढ़े लिखे बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो गरीब का बेटा है, जिसको बिना रिश्वत का आर्मी में बहाली होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आर्मी में भी रिश्वत का दरवाजा खोला जा रहा है। 25% को नियमित करेगा, 75 को छाटेगा। तो वहाँ IAS IPS और नेता मंत्री मोदी जी का जितने भी अंधभक्त लोग हैं उन लोगों को पैसा देगा और उन लोगों को परमानेंट हो जाएगा। 20% रिजर्वेशन तो दे दिया आप। अच्छा एक चीज बताइए, हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? 135 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। हमारा नौजवान कितना है? कम से कम 25 करोड़ नौजवान है।
हाँ 10% क्या है? आप ठेंगा दिखाने और लेमचूस दिखाने का काम, ठगने वाला काम कर रहे हैं। हाँ क्या आरक्षण दे रहे 10%? मैं जवानों के लिए 60% आरक्षण दीजिए। हमें नहीं चाहिए। देश के सरहद में जो काम करते हैं, जो आजादी के लिए लड़ते हैं, उनको सब कुछ दीजिए ना जी। नेता मंत्री का पेंशन बंद करो। लेकिन जो युवा को कुछ नहीं मिलता तो 11 लाख रुपए मिल रहा है बोल रहे अच्छा हैं। एक चीज बताइए, 11 लाख रुपया यार ऐसा बोल रहे हो? आज के डेट में महंगाई में मालूम है, हम झारखंड से आते हैं, वहाँ ईटा कैसे मिलता है मालूम है? 20,000 रुपया 1,000 ईटा मिलता है। बालू कैसे मिलता है? बालू वहाँ 20,000 दीजिए तो एक गाड़ी मिलता है। अब बताइए, घर भी नहीं बनेगा उसका, शादी करेगा उसका बीवी भी भाग जाएगी। बोलेगा चल, बता दे रहे हैं 11 लाख रुपया क्या चीज है? आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं ना, हा? दिल्ली में रहते हैं ना, क्या महंगाई आप देख रहे हैं ना। 2 BHK का एक फ्लैट भी नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव टहल नायक है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ग्रामीण जिला सचिव हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।